इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करता है तो मेरा भी प्रण है, जब तक तू नहीं जाएगा तब तक तेरी मौत ही नहीं होगी। इच्छा मृत्यु का वरदान है। सुन रहे माताओं सज्जन, इसलिए कह रहे हैं कि नंदी भी तो यही कह रहे हैं, हे पिताजी मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और महादेव का भजन करूंगा। मेरी माँ, हमारी जो उम्र है ना वो 120 वर्ष 5 दिन की है। सतयुग में जब लोग सतयुग में थे तो 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी। सुन रहे हैं? और जैसे ही त्रेता युग आया 10,000 वर्ष की उम्र, द्वापर आया 1000, और इस कलिकाल में व्यक्ति 120 वर्ष 5 दिन तक जिंदा रह सकता है धरती पर, अगर वो योग करे। आपको उम्र थोड़ी में, आपको श्वासें मिली हुई। इसलिए हमारे हर जगह पुराणों में कहा जित श्वास, श्वास को जीतो। श्वास को जितना हो सके आप कम खर्च करवाएं। आप टेंशन ले लेते हैं, आपकी धड़कनें चलती, श्वासें चलती। आप मैथुन क्रिया ज्यादा करते हैं, इसलिए आपकी श्वासें चलती। श्वासें जित श्वास, सांसों को जीतो। कुंभक के समान कोई प्राणायाम नहीं है, श्वासों को खींचो, जीतो। एक आवाज आएगी, सो हम सो हम सो हम, तुम शिव है, तुम शिव है, आत्मा है। बोलो जय श्री राम। कलयुग के लोग हैं, आल से बढ़िया छो ना बढ़िया। सत्युग एक ऐसा युग था, एक बार बीज बोना था और कई बार काटते रहो। ये बार बार उनकी मेहनत थोड़ी नहीं करते थे सत्युग के लोग। एक बार धरती पर बीज बोलो, कई बार वो फसल होती रही, जमती रही। उसके बाद जब त्रेता युग आया, एक बार फसल बो दो तो 7 बार उगती थी। द्वापर युग आया, एक बार फसल बो दो 3 बार उगती थी। और ये कलिकाल जैसे जन्माई बोले, एक बार फसल बो और एक ही बार उगती है, दोबारा आस में। सत्युग के लोग एक बार पुण्य करते थे तो 100 गुना उसका पुण्य मिलता था। द्वापर के लोग पुण्य करते थे तो 75% मिलता था। त्रेता के लोग, द्वापर के लोग जब पुण्य करते थे, कथा सुनते थे तो 50% फल मिलता है। और ये कलिकाल में आप जो कथा सुन रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पे, इसका केवल 25% फल है बस। इसलिए कलयुग में हर चीज 4 बार बताई गई, तब इसका 100% फल मिलता है। बोलो जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान की जय। आज नंदी अपने पिताजी से कहा कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं, और तपस्या करने के लिए चले गए भगवान नंदी। भगवान शंकर का कठोर तप। भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, वरदान देने के लिए आए। कहते हैं हे पुत्र वरदान मांगो। नंदी ने कहा हे भगवान शिव, मेरे पिता दुखी हैं क्योंकि मैं मरने वाला हूं, इसलिए आप ऐसा वरदान दे कि मैं मरूं नहीं। भगवान शंकर कहते हैं अमरो जरया त्यक्तो दुखी गणपति सदा अव्ययश्चाक्षयश्चिष्ट सपिता सुहृदः जना। हे पुत्र, तुम तो अजय हो, तुम तो अमर हो, तुम तो कभी नहीं मरने वाले। बोले आपने पहले मेरे पिता से भी यही कहा था। तो वरुण, मित्रा वरुण ने क्यों कहा है कि मैं मरने वाला हूं? क्यों कहा है? बोले मैंने ही वरुण को भेजा था, क्योंकि हे बेटा मैंने तेरे से तपस्या जो करवानी थी, इसलिए मैंने ही मित्रा वरुण को वहां भेजा। और महाराज भगवान शिव जी ने अपने गले की माला निकाली और नंदीश्वर जी के गले में डाल दी। उसी समय नंदीश्वर की विशाल भुजाएं, 3 नेत्र, और वो साक्षात भगवान शिवजी के ही समान हो गए।
बोलो नंदीश्वर भगवान की जय। वाह, हमारे ग्राम पंचायत होरी गांव से हमारे अनन्य भक्त और भगवान कालिंग नाग देवता के पलकेर भी हैं आप श्री चंद्र सिंह राणा जी, आप पहुंचे, आपके लिए जोरदार ताली। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत स्वागत। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव जी ने अपने गले की माला निकाली और भगवान नंदी के गले में डाल दी, और उस माला पड़ने से नंदी साक्षात शिव जी के समान हो गए महाराज। 10 भुजाएं हो गई उनकी, द्वितीय शिव के समान हो गए। तयाहं मालया विप्र सुवया कंठशक्तया त्रक्षोदश भुजांश्चाशं द्वितीया इव शंकर। कहा कि नंदीश्वर द्वितीय शंकर के समान बन गए। शिव जी अपना हाथ पर जल निकाल लगे। सुनो जरा, अपनी जटा से महादेव ने अपनी जटा से जल निकाला और वो जल अपने हाथों से नंदीश्वर पर जाकर के छिड़का। नंदीश्वर पर वो जल फेंका महाराज, छिड़का महाराज, तो उस जल का अभिषेक हो गया। किसका? नंदीश्वर का। और नंदीश्वर का उस जल से अभिषेक हुआ और धरती पर 5 नदियां प्रकट हो गई। शिव जी की इतने जल निकालने से थोड़ी सा जल, 5 नदी। कौन कौन सी नदी? जटोदका, त्र्यस्त्रोताश्च, वृषध्वानिरेतिवसै, स्वर्णोदका जम्बू नदी, पंचनद्या परिकीर्तिता। पहली नदी प्रकट हुई जटोदका, त्रिस्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णोदका, ये नदियां प्रकट हो गई महाराज। जम्बू नदी, 5 नदियां धरती पर प्रकट हो गई। और भगवान शिव जी ने सिलाद मुनि से उस बालक को मांग करके अपने कैलाश में ले गए, और वहां पर भगवान शिव जी का नंदीश्वर यानी नंदीश्वर गणपत्य पद उनको दे दिया। और भगवान शंकर के साथ ही रहने लगे। मरुत की कन्या थी, मरुत कन्या, उस कन्या से नंदीश्वर का उन्होंने विवाह भी करवाया। और तब से भगवान नंदी शिव जी के साथ ही रहते हैं। साधारण नंदी नहीं है महाराज, ये किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। धरती पर जो बैल है वो भी नंदी का ही रूप है। तो इस साधारण नंदी इनको नहीं समझना चाहिए। बोलो नंदीश्वर महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। कथाएं तो बहुत है साहब, समय बहुत कम है। अपनी गति से समय इतनी तेज चलता है। 4 बज गई, पता नहीं कब बज रही है 4। बोलो जय श्री राम। यहाँ बैठते ही समय का पता नहीं चलता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। आगे भगवान भैरवनाथ की कथा का निरूपण किया गया है। भैरव देवता जो हैं वो भगवान शंकर के पूर्ण अवतार कहे गए। भैरवा पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परमात्मनः गूढ़स्तम्भेन जानन्ति मोहिता शिव मायया। जो बल भैरव जी को शिव जी के स्वरूप में नहीं देखता है, उसकी मति को तो शिव जी की माया ने हर दिया है।
इसलिए भैरव देवता को साक्षात शिव समझना चाहिए। पूर्ण रूपो शिव साक्षात। जब ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव का अपमान कर रहे थे, मैंने आपको कथा सुनाई है कि मैंने शिव जी के शिवलिंग का पता लगा लिया। ब्रह्मा जी कह रहे प्रमाण क्या है? बोले ये केतकी का फूल प्रमाण है। तो तब भगवान शंकर को क्रोध आया था और भगवान शंकर के क्रोध से यानी